नमस्ते। हृदय की बात 72 मुक्ति या मोक्ष के बारे में थोड़ी बातें हो रही थी। आज थोड़ा हम मनुष्य जन्म के बारे में थोड़ी बात करेंगे। एक बार समझ लेते हैं, सभी को मालूम है फिर भी। मनुष्य लोक में प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आता है, ऐसा कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आदि शंकराचार्य जी का जो श्लोक है, इस प्रकार से हमारा जन्म मरण का जो फेरा है वो सभी के पीछे लगा हुआ है। इसमें से मुक्त होने का मार्ग केवल मानव मात्र के लिए ही खुला है। ये ज़रा ध्यान रखने की बात है। बाकी जो योनियां हैं उनके लिए ये संभव नहीं है। मोक्ष या तो मुक्ति जो है वो मनुष्य जन्म के बाद ही मिल सकती है। जो मनुष्य सद्गुरु के मार्गदर्शन में योग्य रीति से यदि अभ्यास करेगा तो उसे कोहम, मैं कौन हूँ, से सोहम तक का ज्ञान प्राप्त होगा और अंत में जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाएगा। मैं कौन हूँ से सोहम, सहा आम, मैं वही हूँ। वही माने मैं ईश्वर का ही अंश हूँ। ये ज्ञान जिसको हो जाता है उसको मुक्ति मिल जाती है। मानव का जन्म इसलिए कहते हैं कि दुर्लभ है। जब भगवान ने कृपा कर हमें यह मानव जन्म दिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे व्यर्थ न जाने दें। हमारा यह शरीर बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। ताला खोलने और बंद करने के लिए एक ही चाबी होती है, सिर्फ अलग दिशा में उसको घुमाना पड़ता है। उसी प्रकार से हम जब मनुष्य जन्म में आए हैं तब हमें भौतिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों चीज़ें मालूम है। हमारी चाबी जो है वो किस ओर हमें घुमानी है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो तभी मोक्ष मिलेगा, नहीं तो ये जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। लाख पुण्य करने के बाद भी किए हुए एक पाप का भोगना ही पड़ता है, ये याद रखिए। पाप का फल जीवन में भोगना ही पड़ता है, या तो पुण्य का फल जीवन में भोगना ही पड़ता है, और इसीलिए बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है भोगने के लिए। तो जब कभी भी हमारे पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाएंगे भोग, तभी हमें मोक्ष मिलता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि देवताओं को भी 40 लाख वर्ष स्वर्ग सुख भोगने के बाद पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ता है। कठोपनिषद में नचिकेता के साथ संवाद में यम भी यही बात कहते हैं कि स्वर्ग में भी पुण्य क्षय होने के बाद वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ब्रह्मदेव की आयु वो भी अनंत काल की तुलना में अल्पकालीन है। इंद्र को भी हमेशा अपना इंद्रपद छूटने की चिंता रहती है, आपको मालूम है, अपने पुराणों में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग बाकी जो योनियाँ हैं, देव योनि है, असुर योनि है, नाग योनि है, गंधर्व योनि है, तो ये सारी जो योनियाँ हैं वो उन सब लोगों को सुख भोगने के बाद वापस मनुष्य लोक में आना ही पड़ता है। तब जाकर में उनको मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। तो ये एक नई बात समझने की है। धन्यवाद।